नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको देश और दुनिया की खबरें मिलती रहे। आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी बलराम जय जय श्री सीताराम संबोधन की शुरुआत 1005 करोड़ की परियोजना मंच पर अतिथि गण हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा रोजगार की अपने मोबाइल साइलेंट कर लेंगे। विकास योजनाओं, गरीब कल्याण, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आने वाले हैं। मैं वक्ताओं के क्रम में आग्रह बनकर उभरा है। 2017 से पहले ये विकास का बैरियर माना जाता था। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाओं के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामे भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके को कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। मैं आज आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, योगी मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। मंचस्थ भारतीय जनता। अभी यहाँ मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है। पहले तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 100 सड़कों की मांग की थी, 100 प्लस सड़कों की, और ये आज नहीं है, ये विगत 3-4 महीना पहले मांगा गया था। उसमें से फिर टॉप 30 रोडें कही गई। ये हुआ कि
दूसरे शिफ्ट में और रोडें प्रस्तावित पास कर दी जाएंगी। पहले राउंड में 6 सड़कें PWD की, एक हमने पुल की मांग की थी मसेड़ा के पास, वो पास हुआ, और 6 मंडी परिषद की सड़कें हैं। आप जाएंगे तो मेरी होल्डिंगें सब लगी है, उसका टेंडर इसी 19 को खुल जाना है। सेकंड स्लिप में 43 सड़कों की और एक जाल, उसकी भी स्वीकृति आ जानी है। तो मुख्यमंत्री जी को इतना प्यार देने के लिए, मेरे विधानसभा पर आशीर्वाद देने के लिए हम विधानसभा वासियों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद। इसी तरीका का प्यार और आशीर्वाद बनाए रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर विधानसभा की खुद कमान संभाल रखी है, और यहाँ की जो जनता, उससे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक थे, जो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जग जाहिर हैं, और उनकी बातों में जनता आ गई, और दुर्भाग्य रहा कि यहाँ लोकसभा चुनाव हम लोग हार गए। उस हार का दर्द लोगों के मन में है, एक प्रतिशोध पल रहा है, एक द्वंद्व पल रहा है। आने वाले समय में उसका बदला मिल्कीपुर की जनता जो है बड़े वोटों से हरा के लेगी। हार का क्या मान के लोगों की की कोई अलग अलग नेत्रों से, अलग अलग आँखों से अलग अलग समीक्षा है, वो बहुत व्यापक होता है। उस पर बहुत जाना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। हम लोगों को सिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ता है, या तो सीखता है, हारता कभी नहीं। जो जिन कारणों से हमको हार का सामना करना पड़ा, उन चीज़ों पर मंथन हो रहा है। हमको जनता ने नकारा नहीं, मानवर जनता ने हमेशा 90,000 प्लस वोट देने का काम किया है, और पार्टियां शून्य हो गई, विलय हो गई। उन्हीं कुछ कारणों से खटाखट, फटाफट, झटाझट, जितना ही हो तो झटपट फटपट, गुल्लाली पाप, संविधान बदलत बा, का होत बा, जनता उसमें थोड़ा से उलझ गई। पछतावा है, पश्चाताप है, आने वाला शायद समय तय करेगा। मिल्कीपुर की जनता, मैं आपके माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, 25,000 प्लस से अगर यहाँ ना जीता गया चुनाव तो आप कहिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है।